आपके दिल की जुबान। हेलो सहेली। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो सहेली। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, कहते हैं स्त्री घर की धुरी है। अरे, स्त्री घर की ही नहीं बल्कि समाज का भी अभिन्न हिस्सा है। एक महिला चाहती है कि उनके विचारों को, निर्णयों को और मेहनत को परिवार और समाज में सम्मान मिले। तो 8 मार्च को आने वाले महिला दिवस का भी उद्देश्य यही है कि महिला सम्मान और सुरक्षा के साथ आगे बढ़े और समाज को एक नई दिशा दे। हेलो सहेली कार्यक्रम में भी आज हमने कुछ इन्हीं बिंदुओं को छुआ है। तो सुनते हैं आज का हेलो सहेली कार्यक्रम और देखते हैं हमारी पहली कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। नमस्कार नमस्कार। अपना नाम बताइए, कौन बोल रही हैं? जी, मैं कविता जैन कोरबा से छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ। कैसी है कविता जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या करती हैं? जी, मैं टीचर हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। हाँ, टीचिंग करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा क्या शौक है आपके? मैं गीत गजल पढ़ती हूँ, लिखती हूँ। अच्छा। मंच साझा करती हूँ, संचालन करती हूँ। जी। अरे वाह, क्या बात है। मतलब कविताएं लिखती हैं आप? जी, कविता और गजल, गीत। तो कविता जी, आप एक साहित्यकार हैं, लिखती हैं, पढ़ती हैं और मंच साझा करती हैं। मैं ये जानना चाहती थी कि जो अभी महिला दिवस बहुत ही नजदीक आ गया है, एक लेखिका के रूप में आपको क्या लगता है कि एक महिला लेखक के लिए क्या चुनौतियां हैं? क्या चुनौतियों का दायरा अलग है पुरुष लेखकों से? जी, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है आज की आजाद दुनिया में महिलाएं पुरुष से कहीं भी पीछे नहीं है और माध्यमों में भी हम कतई पीछे नहीं है। अच्छा, ऐसा आप मानती हैं ना? मुझे लगता है आजादी, हाँ, मुझे क्योंकि अवसर मुझे हमेशा ही मिले हैं, परिवार का सहयोग भी मिला है और बाहर चाहे अखबारों में लिखना हो या मंच साझा करना हो, कहीं पर भी मुझे ऐसी रुकावट अपने जीवन में नहीं दिखाई दी और मेरे आसपास जो लोग हैं उनमें भी नहीं दिखाई दी। मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, किसी के घर में पारिवारिक स्थितियां ऐसी हो कि महिलाएं ना आगे बढ़ पा रही हो तो एक अलग बात, पर मुझे नहीं लगता कि लेखन में कहीं भी महिलाएं चूक रही हैं। पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पारंगत हैं या चर्चित हैं, वो भी स्त्री विमर्श पर बहुत ज्यादा बात करती हैं और हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श पर पिछले दिनों भी काफी युद्ध छिड़ा और आज भी स्त्री विमर्श को लेकर काफी बात होती है। क्या कहेंगे आप? महिला दिवस के नजदीक आने के दौरान मैं जानना चाहती हूँ कि स्त्री विमर्श को आप हिंदी साहित्य में किस रूप में देखती हैं? जी, मुझे लगता है कि स्त्रियों पर बात करना मतलब एक जरूरत तो है ही। हाँ। पर मुझे ये कतई नहीं लगता कि हम पिछड़ रही हैं कहीं या फिर स्त्रियों पर इतनी बात नहीं हो रही है। चर्चा बहुत हो रही है, काम बहुत हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मुख्य रूप से मंचों पर नहीं आ सकती, हाँ, तो आजकल ऑनलाइन का जो जमाना आ गया है, मीडिया के थ्रू आप घर बैठे भी अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकती हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे इस बात की खुशी और मैं ये चीज देख भी रही हूँ कि जो महिलाएं वर्किंग नहीं है, कहीं काम नहीं कर रही हैं, लेकिन वो भी घर बैठकर जो मतलब कम शिक्षित भी हैं लेकिन साहित्य जगत में दखल रखती हैं या उनका जो ज्ञान है वो इतना प्रखर है, तो आज ऑनलाइन पटलों पर बहुत ही शानदार काम कर रही है वो। तो आप अपनी कविताओं के माध्यम से या गजलों के माध्यम से या मंच साझा करने के माध्यम से खासतौर से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, मैं 2 पंक्तियां अपनी गाकर आपको सुना सकती हूँ। बिल्कुल, सुनाइए ना। तो आज की नारियों के लिए मैंने ये लिखा है। हाँ हाँ, स्वागत है। नवल सृजन की सुंदर मूरत, वाह, ममता ही पहचान है। नवल सृजन की सुंदर मूरत, ममता ही पहचान है। क्या बात है। शिक्षित होकर देखो नारी, भरती नई उड़ान है। शिक्षित होकर देखो नारी, भरती नई उड़ान है। आप कहें तो एक बंद भी सुना दूं आपको? बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए। सेनाओं में शौर्य दिखाती, अंतरिक्ष में जा रही। सेनाओं में शौर्य दिखाती, अंतरिक्ष में जा रही। नई
इतना नवर शक्ति गीत भी गा रहे। क्या बात है। तकनीकी अनुसंधानों से पूर्ण करे अरमान है। बहुत खूब। शिक्षित होकर देखो नारी भरती नई उड़ान है। क्या बात है कविता जी। जन की सुंदर मूरत ममता ही पहचान है। शिक्षित होकर देखो नारी भरती नई उड़ान है। वाह वाह, यानी कि आपने अपनी इस पंक्ति के माध्यम से ये संदेश दे दिया है कि शिक्षा कितनी जरूरी है हर महिला के लिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। बिल्कुल, क्योंकि मैं ही शिक्षा से जुड़ी हूँ तो मुझे लगता है, और वास्तव में शिक्षित नारियां बहुत तेजी से दुनिया में आगे बढ़ रही हैं। जी, हमारा भारत भी इसमें कहीं पीछे नहीं है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कही, एक सकारात्मक संदेश आपके माध्यम से मिला है हमारी सहेलियों को, सखियों को। अब बताइए कविता जी, आपकी पसंद का कोई गीत? जी, मुझे कुदरत फिल्म का एक गीत है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। क्या बात है, चलिए। जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आपकी पसंद का गीत सुनते हैं। तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान। हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं
जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। हेलो। अरे नमस्ते मैम। नमस्ते। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हाँ मैं रूपाली चौहान बोल रही हूँ, हम संगमेर से। बताइए कैसी हैं रूपाली जी आप? अच्छा ठीक है मैम। क्या करती हैं? कुछ नहीं, घर का काम चालू। कौन सा गाना सुनेंगी? बेटा फिल्म का। अच्छा चलिए तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो सहेली कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल। इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो। हेलो, कौन बोल रही हैं?
मैं बिंदु वर्मा बोल रही हूँ मैम। नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बोल रही हैं बिंदु जी? मैं इंदौर से बोल रही हूँ मैम। क्या बात है, बहुत खूब। चलिए, स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ मैं, बहुत अच्छी हूँ मैम। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपकी आवाज। अरे आप घर के काम करती हैं, आपकी दिनचर्या बहुत बिजी रहती होगी। जी मैम, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अभी तो जी मैम, बिल्कुल। मतलब हम लेडीजों का तो इतना काम रहता है, अगर वो आराम ना करें जान के तो कभी आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। बिल्कुल काम रहते हैं। बिल्कुल, वही मैं आपसे जानना चाहती थी कि बिंदु जी से अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपके जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है? दिन भर आप काम करती हैं, लेकिन एक चुनौती हमें हमेशा फेस करनी होती है। वो चुनौती क्या होती है? आप उसे कैसे पार करती हैं फिर? मैम, ऐसा रहता है कि मुझे ये लगता है कि मैं अपने सारे काम सब टाइम से कर लूं। जैसे हस्बैंड को टाइम से खाना बना के टिफिन दे दूं, बच्चों को टाइम से दे दूं, और थोड़ा सा मैं ये सब चीज मेरा पॉसिबल हो पाता है क्योंकि मैं विविध भारती के गाने सुबह से मेरे शुरू हो जाते हैं, तो पूरा मन मेरा गाने में सुनते सुनते इतना हल्का रहता है कि मैं ये सारी चीजें जो हैं कर पाती हैं। सारी चुनौतियां वो सब मैं पूरी कर लेती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने एक साधन बना रखा है अपने जीने का कि हम काम भी करें ताकि उबाहट न हो, साथ में विविध भारती आप सुनती हैं तो आपका जीवन बहुत ही सरस हो जाता है। जी मैम, है ना? तो बहुत अच्छा लगता है। विविध भारती के बगैर तो मैं मतलब कल्पना भी नहीं कर सकती दिन की शुरुआत की। हाँ, आपको लगता है कि सुबह से लेकर शाम तक विविध भारती आपका सहारा है, जीवन का सहारा है। जी, बहुत बड़ा सहारा है ना? तो उन महिलाओं, बच्चे भी सब बाहर चले गए। हाँ। और बस इसी का सहारा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। आप मेरे लिए वक्त निकालती हैं ना? जी बिल्कुल निकालती हूँ। मैं अपने शौक भी पूरे करती हूँ। हाँ, मैं मतलब सारी चीजें जो हैं जो होना चाहिए लेडीजों के लिए वो सारी चीज करती हूँ। घूमना फिरना, बच्चों का केयर करना, हस्बैंड की केयर करना, और फ्रेंड लोग से मिलना, मतलब मेरा सारा शेड्यूल बहुत अच्छा रहता है। चलिए, सभी को मैं टाइम देती हूँ मैम। खुद को भी टाइम देना है। सबसे बड़ी बात हमारी ये है, 8 तारीख को हम महिला दिवस मना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि महिलाएं जो हमारी सखी दोस्त हैं जो कार्यक्रम सुनती रहती हैं, हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि अपने लिए भी वक्त आप निकालें। जी मैम, बिल्कुल। अपने सपने पूरे करो, जब टाइम मिले तभी करो। ये नहीं देखो कि उम्र हो गई है या हम अब नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। जब मौका मिले तब अपने सपने पूरे करो। बहुत खूब, बहुत खूब। उम्र कभी आड़े नहीं आती है, अगर आपका मन जवान है तो उम्र कभी आड़े नहीं आती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बिंदु जी आपसे बात करके, और आपसे आपकी बातें सुनकर हमें लगता है जो दूसरी महिलाएं वो भी सबक लेंगी कि घर में सबको खुश भी रखना है और खुद को भी खुश और स्वस्थ रखना है, सबसे बड़ी बात। जी मैम, मुझे भी बहुत खुशी हुई मैम, बहुत अच्छा लगा मैम। हैप्पी वीमेंस डे मैम। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन सा गीत सुनवाएं आपको? मैम इंग्लिश मूवी का नौराई मांझा। तो चलिए आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। नवराई माझी लाडाची ग, आवड हिला चंद्राची ग। नवराई माझी नवसाची ग, अप्सरा जशी इंद्राची ग। और चली शर्माती घबराती वो, पिया के घर इठलाती बल खाती वो। सुरमई नैना छलकाती वो, पिया के घर भरमाती सकुचाती वो। चुनर में इसकी सितारे
हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रही हैं? मैं कीर्ति बात कर रही हूँ राजस्थान से। अरे वाह, कीर्ति बोल रही है राजस्थान से। कैसी है कीर्ति आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं और अपनी सहेलियों से बात करके तो हम और अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी सहेलियों से और ये सखी सहेलियों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। आपका कार्यक्रम और इसमें जो भी इतने सुंदर गीत और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी जाती है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है। आकाशवाणी में काम करने का थोड़ा मुझे भी मौका मिला था। अच्छा। मैंने भी आकाशवाणी में काम किया है, तो बहुत अच्छा लगता है। रेडियो से मेरा पुराना नाता है। हाँ। और बहुत अच्छा लगता है रेडियो में अपने लोगों से बात करना और आम जन तक, हमारी सखियों तक, सहेलियों तक और एक जो आम है वहाँ तक अपनी बात गुनगुना, अपनी बात पहुँचाना और मधुर संगीत से सबका मनोरंजन करना, ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो रेडियो से मैं पुरानी मेरा रिश्ता रहा है। हाँ। बहुत अच्छा लगा कीर्ति आपसे बात करके कि आप हमारे कार्यक्रम सुनती हैं और रेडियो से जुड़ी हुई हैं, इसलिए आपको पता है कि कार्यक्रम कितने मनोरंजक होते हैं, है ना? जी। अच्छा, क्या करती हैं आप कीर्ति? मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हूँ और राजस्थान सरकार में एक्साइज डिपार्टमेंट में एज अ एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पर पोस्टेड हूँ मैं। अरे वाह, यानी कि आप तो आरएएस हैं। हाँ जी, मैं आरएएस अधिकारी हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और उसके बावजूद आप कहीं ना कहीं रेडियो से जुड़ी रही हैं और अपने लिए वक्त निकालती हैं रेडियो का कार्यक्रम सुनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो सबसे पुराना और सबसे सशक्त आम जनता से कनेक्ट होने का सबसे सशक्त माध्यम है रेडियो। तो इससे तो कभी डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकती, इससे तो बहुत दिल का रिश्ता है। अरे वाह। अच्छा, एक बात बताइए कीर्ति, जब आप इतने बड़े पद पर आसीन हैं, महिला दिवस आने वाला है, हम बहुत बढ़ चढ़कर महिला दिवस में हिस्सा लेते हैं। कई संस्थाएं इस कार्यक्रम को आयोजित करती हैं और महिलाओं के नाम पर बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। आप एक सशक्त महिला हैं, प्रशासनिक पदों पर आप काम कर रही हैं, तो आप उन महिलाओं को क्या कहेंगी जो इन प्रशासनिक पदों पर आना चाहती हैं, लेकिन रूढ़िवादी धारणाएं हैं, इन सभी धारणाओं को आप कैसे तोड़ेंगी जो नई लड़कियां इन पदों पर आना चाहती हैं? मेरा स्टार्टिंग से ही प्रशासनिक सेवा में आने का मेरा सपना था और मैं सौभाग्यशाली रही। मुझे मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया अपनी पढ़ाई करने और आगे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स देने के लिए। मेरे घर का माहौल बहुत पॉजिटिव रहा और मैं बहुत खुश नसीब रही। मैं हर परिवार से ये आग्रह करना चाहूंगी कि वो अपनी बच्चियों को सपोर्ट करे। वो जो भी पढ़ना चाहती है, अपना जो भी जीवन में मुकाम हासिल करना चाहती है, सभी उन्हें सपोर्ट करे, क्योंकि ईश्वर ने हर इंसान को कोई ना कोई प्रतिभा दे के भेजा है और परिवार की, समाज की ये जिम्मेदारी है कि हम उस प्रतिभा को निखारें, उन्हें आगे बढ़ाएं। और हमने देखा है कि जब सपोर्ट मिलता है तो रेगिस्तान के ढोरों से भी आईएएस जैसी प्रतिभा निकल जाती है। तो परिवार का सपोर्ट, मैं हर परिवार से, माता पिता से आग्रह करूंगी कि अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को पढ़ाई करवाए और जो भी वो जीवन में, अभी तो प्रशासनिक सेवा के साथ साथ में आजकल तकनीक का युग है, हमारी बच्चियां अपना भविष्य जिस क्षेत्र में भी बनाना चाहती है, उनमें जो भी हुनर है, उनका जो भी टैलेंट है, हम उसको सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, जिससे हर बच्चा हमारे देश का एक प्रतिभावान बच्चा बने और राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे सके। वाह। तो कीर्ति, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप इतनी मेहनत के साथ इतना बड़ा पद संभाल रही हैं और राजकीय प्रशासनिक पदों पर काम कर रही हैं। बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत आपको सुनवाए? मुझे नीले नीले अंबर पे चांद जब आता है, ये बहुत प्यारा गीत है, मैं ये गीत सुनना चाहूंगी। चलिए, तो आपकी पसंद का सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की
चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। तपती किरणें जब गालों को छू जाए, ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए। तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए, सांसों की गर्मी को, हाथों की नरमी को, मेरा मन तरसाए, कोई तो छू जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। हेलो सहेली कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल। इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो सहेली। हाँ जी, कौन सहेली बोल रही हैं? नाम बताइए अपना। मीनाक्षी जलांधरा नाम है मेरा। मीनाक्षी जी कहाँ से बोल रही हैं? इंदौर से। इंदौर से बोल रही हैं। कैसी हैं मीनाक्षी जी? जी मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। आप कैसे? मैं भी अच्छी हूँ। क्या करती हैं मीनाक्षी आप? जी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। क्या सब्जेक्ट है आपका? मेरा कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस है। हाँ जी। तो अभी क्या मांग है कंप्यूटर साइंस की? अभी तो कंप्यूटर साइंस की काफी मांगे है। अभी इसी से काफी ब्रांचेस निकलती है। जैसे अभी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग, मतलब इसमें काफी ज्यादा जैसे रोबोटिक्स में एडवांस चीजें बन रही है, तो उसकी ज्यादा मांग है, डिमांड है। स्टूडेंट उसी में ज्यादा एडमिशन लेके पढ़ाई करना प्रेफर करते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। यानी कि एक स्पेशलाइजेशन के साथ अब सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं रहा है, उसमें और भी कई सारी उसकी शाखाएं हैं, खुल गई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक समय था जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस था, और आज दुनिया भर की जो ब्रांचेस खुल गई, इतना एडवांस टेक्निक आ गई है, वो हमारे लिए बहुत जो है आगे करियर के लिए अच्छी हो सकती है ना? हाँ, तो मीनाक्षी आप एक ऐसी महिला हैं जो
पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ी हैं और आने वाली पीढ़ी को पढ़ा रही हैं। महिला दिवस हम 8 तारीख को मना रहे हैं। इस दिवस का उद्देश्य होता है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करें। आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर होने के नाते महिलाओं को, लड़कियों को, खासतौर से युवा लड़कियों को कैसे प्रेरित करेंगी? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ सभी को एज अ गर्ल कि मतलब आपको किसी न किसी तरीके से हर चीज में मतलब कंटिन्यू लर्निंग जारी रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन करना पड़े पढ़ाई करने। आप घर बैठे, आजकल हमारे पास मोबाइल आ गया है, हमारे पास और भी ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं जिससे हम मतलब आपको किसी भी चीज के लिए डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इंडिपेंडेंट होने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। कोई भी सेक्टर हो, जैसे कि आप कुछ भी ले सकते हैं, अगर पढ़ाई नहीं कर सकते तो कोई और सेक्टर में मतलब आप इनकम जनरेट करने का एक तरीका ढूंढते रहना चाहिए सबको। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है एक लड़की को, तो खासतौर से, है ना? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और वाकई इस बात को युवा लड़कियों को सीखना भी चाहिए। कौन सा गीत सुनवाई मीनाक्षी आपको? मुझे तेरे नाम मूवी का टाइटल सॉन्ग सुनना है, मेल वर्जन। अरे वाह, क्या बात है। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। मर के भी ना वादा अपना तोड़ेंगे, एक दूजे का साथ कभी ना छोड़ेंगे। अपना तो सदियों जन्मों का नाता है, जान से जान को कौन जुदा कर पाता है। तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा इस दरिया का नहीं कोई किनारा सनम, हो नहीं कोई किनारा सनम। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन सहेली बोल रही हैं? जी, मैं किरण शर्मा बोल रही हूँ और आपकी आवाज भी मैं दीदी पहचान गई हूँ। मंदाकिनी जी बोल रही है। नमस्ते। बिल्कुल, नमस्ते नमस्ते। अच्छा किरण जी, क्या करती हैं आप, बताइए अपने बारे में, कहाँ से बोल रही हैं? मैं बीकानेर से बोल रही हूँ और टीचिंग करती हूँ। अच्छा। और प्रसार भारती से भी काफी इस समय से जुड़ी हुई हूँ और अपनी जो प्रोग्राम्स है अपने दे रही हूँ। अच्छा, यानी आप आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं आप भी? जी जी बिल्कुल। अरे क्या बात है, क्या बात है। क्या कार्यक्रम देती हैं आप आकाशवाणी में? जी, मैं महिला जगत कार्यक्रम, घर आंगन और मुकोई। अच्छा, महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित कार्यक्रम आप देती हैं? हाँ हाँ हाँ। जी जी जी। और बताइए अपने बारे में, क्या विषय पढ़ाती हैं आप? जी, मैं हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। हिंदी पढ़ाती हैं। और हमारे कार्यक्रम सुनती हैं विविध भारती के? बिल्कुल बिल्कुल सुनती हूँ और बहुत अच्छा। मुझे सखी सहेली जो कार्यक्रम है वो मतलब मेरे हिसाब से सारी जो हमारी देश की कहें या यहाँ की महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको जरूर सुनना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत अच्छी जानकारियां महिलाओं से संबंधित आती है। और चाहे समाज, परिवार, मतलब किसी भी क्षेत्र से ले लो, उसमें हर टॉपिक को उठाया जाता है।
बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पूरा देश सुनता है इस कार्यक्रम को, तो उसके विषय भी उतने ही जो है संवेदनशील और व्यापक होते हैं, ताकि हर महिला उससे सुनकर कुछ न कुछ सीख सके, है ना। तो आप महिलाओं के कार्यक्रम करती हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं। महिला दिवस बहुत ही नजदीक आ रहा है, क्या सोचती हैं महिलाओं के अधिकारों के बारे में, महिलाओं की उपलब्धियों के बारे में क्या सोचती हैं? आपने अपनी उपलब्धियों को कैसे हासिल किया और क्या मानती हैं कि महिला जहाँ भी जाती है अपने लिए एक सुरक्षित माहौल चाहती है? बिल्कुल। मेरे हिसाब से अगर मेरा जीवन मैं बताऊं तो हर एक महिला का या कहें कि हर एक महिला का जीवन चुनौतियों से भरा होता है। हाँ। मतलब कोई भी हमारी बहन, कोई सखी ऐसी नहीं है जिनका जीवन बिल्कुल सपाट से हो, कुछ भी मुश्किलें नहीं आई हो उनके जीवन में। और अगर पढ़ाई की बात करें तो मैंने भी बहुत पढ़ाई के जो क्षेत्र है उसमें भी बहुत चुनौतियों का सामना किया। हाँ। जल्दी शादी हो गई थी, फिर भी एक तरफ थी चुनौतियां, दूसरी तरफ मेरा उद्देश्य था कि मुझे हर हालत में पढ़ना है। हाँ। और चाहे मैं वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई, लेकिन मुझे संतुष्टि है कि जहाँ भी हूँ मैं ठीक हूँ। और मैं चाहती थी कि बच्चों को ऐसी मैं शिक्षा दूं कि वो संस्कारी बने। तो मैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो हर एक कहानी, हर एक निबंध या चैप्टर के बाद कुछ ऐसा तथ्य बताती हूँ जो हमारे जीवन से रिलेटेड हो, जो आगे बच्चे के काम आए। तो मेरे हिसाब से कोई भी पद है वो छोटा नहीं होता, हर एक महिला को जानना चाहिए। आज हमारी बहनें बहुत अच्छे पदों पर हैं और मैं ये भी सोचती हूँ कि सेवा के लिए कोई जगह या कोई मतलब समय या कोई विशेष स्थान चुनने की जरूरत नहीं है। हमारी बहनों को जिस पद पर है वो अपनी सेवा दे सकती है, बहुत अच्छा कार्य कर सकती है समाज के लिए और देश के लिए। वाह किरण जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब बताइए आपकी पसंद का कोई गीत। जी बिल्कुल, दो दो पंख लगा के रागिर फिल्म का एक गीत है। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। हेलो सहेली। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती से आप मंदाकिनी दीदी बात कर रहे हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते दीदी, 6 महीने के बाद बात हो रही दीदी आपसे। अरे और मेरे को 6 महीने के बाद मेरा कॉल लगा, इसलिए इतनी खुशी हो गई दीदी, आपसे बात करके बहुत खुशी हो गई दीदी। अरे हमें भी अच्छा लग रहा है कि आपका कॉल 6 महीने बाद लग ही गया आखिर, है ना? जी दीदी जी जी जी। हाँ तो अपना नाम तो बताइए, कहाँ से बोल रही हैं, अपना नाम बताइए। मैं बडनेरा जिला अमरावती से पद्माताई श्रृंगारे बात कर रही हूँ दीदी। अरे स्वागत है आपका, कैसी है पद्मा जी?
मैं तो बहुत अच्छी हूँ दीदी, आप कैसे हो? हम भी अच्छे हैं। देखिए आपसे बात करके और खुश हो गए, इतनी खुशी आपने दी है, मिलके आप इतना खुश हुई है। आपने इतनी प्यार से मुलाकात की है तो हमें और भी अच्छा लगा आपसे बातें करके, है ना? बराबर दीदी। हाँ, क्या करती हैं पद्मा जी आप? मैं घर पे रहती हूँ दीदी, और घर के काम धंधा में काम करती दीदी, और आपका प्रोग्राम सुनती हूँ, हेलो सहेली जो आता है दीदी, सखी सहेली, वो कार्यक्रम सुनती दीदी मैं। हाँ, आप सारे कार्यक्रम सुनती हैं और इतनी खुश रहती हैं। आपका खुश रहने की आदत है आपको? जी 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 जी, मेरे को इतनी खुशी होती है। रेडियो तो मेरे यहाँ रेडियो 6 बजे से चालू रहता है दीदी। आप क्या कहेंगी महिला होने के नाते उन महिलाओं को जो खुश रहना नहीं जानती, घर में सुख शांति नहीं बना पाती? नहीं तो दीदी, उनमें भी अपने हिसाब से रहना चाहिए दीदी, किसी के साथ में झगड़ा से बोलना चाहिए नहीं है, किसी को अच्छे से रहना है दीदी। हाँ, कौन सा गाना सुनेंगी आप? एक बार मुस्कुरा दो। एक बार मुस्कुरा दो का कौन सा गाना? रूप तेरा ऐसे दर्पण में ना समाए। अरे वाह, क्या बात है। आई सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हारेगा जब कोई बाजी, तभी तो होगी किसी की जीत। दोस्त यही दुनिया की रीत, तुम्हें मुबारक मन का मीत। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। खुशी तूने पाई है दोस्त, मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो सहेली। हाँ नमस्ते जी मैम। नमस्ते, अपना नाम बताइए। मैं शबनम बोल रही हूँ मंदसौर से। शबनम जी स्वागत है आपका। तो शबनम जी बताइए क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, घर के काम निपटाती हैं? घर के काम। बच्चों का ध्यान रखती हैं? बच्चों का ध्यान रखती हूँ, घर का काम, थोड़ा रेस्ट का फिर अपने लिए भी निकालती हूँ। अच्छा, अपने लिए समय निकालती हैं आप? जी निकालती हूँ ना, 1 से 2 घंटे। अच्छा, क्या करती हैं इस दौरान? रेस्ट करती हूँ थोड़ा। तो शबनम जी महिला दिवस मना रहे हैं 8 तारीख को, ठीक है? विश्व महिला दिवस मनाएंगे, तो एक महिला क्या सोचती है अपने बारे में? बस यही सोचती है कि क्या अच्छी जिंदगी हो, उसका घर बार अच्छा हो। और मैं जाती भी हूँ, जैसे महिलाओं का कार्यक्रम होता है जैसे, हाँ, तो वहाँ जाती हूँ। अच्छा, वहाँ जाती हैं आप। तो वहाँ किस तरह के कार्यक्रम होते हैं? वो पढ़ाई के ऊपर होते हैं, महिला को कैसे साक्षर बनना चाहिए, अपने ऊपर क्या करना चाहिए, हाँ, क्या अच्छे उससे रहना चाहिए अपनों को। हाँ, ये ध्यान रखती हूँ। अच्छा, तो मैं तो सबसे यही कहती हूँ कि अपने लिए थोड़ा वक्त निकालो, कि घर तो चलते ही रहता है, घर गृहस्थी तो, हाँ, तो अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए थोड़ा। जी, बहुत अच्छे संदेश के साथ चलिए हम बातों को विराम देते हैं और बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत है? कूली पिक्चर का सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। अच्छा, कूली फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं? चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ही गीत।
सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उठाते हैं, बोझ उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। चार का काम है, एक का दाम है, चार का काम है, एक का दाम है, खून मत पीजिए और कुछ दीजिए, 1 रुपया है कम, हम खुदा की कसम बड़ी मेहनत से रोटी कमाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। हेलो 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 सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो सहेली। हाँ जी नमस्ते मैडम। नमस्ते, अपना नाम बताइए। मैं आपकी नेवी सखी बोल रही हूँ, हसीना भी मंसूरी पाल्टाना का इंदौर से। जी। अच्छा, अपना ध्यान रखती हैं आप? परिवार के बीच में रहती हैं, परिवार का ध्यान रखती हैं, सुबह से लेकर शाम तक हर औरत अपने परिवार के लिए जीती है ना? तो इस बीच खुद के लिए वक्त निकालती हैं कभी? जी मैडम, मैं जॉब पे भी जाती हूँ और घर में भी सारा काम करती हूँ, जॉब पे भी पूरा काम करती हूँ, घर में भी सारा काम संभालती हूँ। जी। तो मुझे बताइए हसीना जी, 8 तारीख को हम विश्व महिला दिवस मनाने वाले हैं और महिलाओं के बारे में वैसे तो हम बहुत चर्चाएं करते हैं, लेकिन महिला अपने बारे में क्या सोचती है? आप अपने को लेकर क्या सोचती है? अगर मैं कहूँ हसीना अपने बारे में क्या कहना चाहेगी तो क्या कहोगी? मेरे बारे में तो यही कहना चाहती हूँ मैडम कि मैं तो सबका भी ध्यान रखती हूँ और अपना ध्यान नहीं रख पाती हूँ, मतलब महिलाओं ने अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो तंदुरुस्त रहेगी तो पूरा घर संभाल सकती है। हाँ, और किसी के बारे में महिलाओं तो अच्छा ही सोचती है, सबके बारे में, परिवार के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, सबके बारे में अच्छा ही सोचती है मैडम वो तो। बिल्कुल। और अच्छा ही सोचना भी चाहिए। हाँ। सबसे पहले अपना ध्यान रखो, स्ट्रांग रहे तो दूसरे का भी ध्यान रख पाएंगे, नहीं अपन अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे तो अपन दूसरे का ध्यान नहीं रख पाएंगे। कितनी बड़ी बात कह दी आपने कि अगर हमने खुद का ध्यान नहीं रखा तो एक स्त्री परिवार का ध्यान कैसे रखेगी, है ना? आपकी पसंद का गीत बताइए, कौन सा गीत सुनवाएं आपको? फिल्म का नाम मैडम पैगाम अली अली गूंजे गली गली, ये सुना दीजिए। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। गली गली गूंजे अली अली, गली गली गूंजे अली अली, गली गली गूंजे अली अली, नाम अली है लाफानी, मौला लाफानी, अली लाफानी, अली अली लाफानी, दर दिल दरदानी, दर दिल दरदानी, फिर तुम तनन दे, या अली अली अलीयुन, या अली अली अलीयुन, या अली अली अली, गली गली गूंजे अली अली, गली गली गूंजे अली अली। क्या शान उसकी होगी, होगी आशान उसकी होगी, जिस पर नबी फिदा हो, क्या शान उसकी होगी, जिस पर नबी फिदा हो, जो शेर हो खुदा का,
धर दिल धर डाली, धर दिल धर दिल धर डाली। फिर तुम तना ना 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 तना ना 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 तना ना ना अलीयुन या अली अली अलीयुन या अली 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 गली गली गूंजे अली अली गली गली गूंजे अली अली। हेलो सहेली, कौन सहेली बोल रही हैं? मैम मैं सानिया बोल रही हूँ, गौरपाल से, जिला सहारनपुर के पास से। क्या करती है सानिया जी आप? मैम हम घर में खाना वाना बनाते हैं, घर का ही काम करते हैं। अच्छा, और परिवार का ध्यान रखती हैं? जी मैम। पूरा दिन कैसे बीतता है आपका? मैम हमारा रेडियो से शुरू होता है, रेडियो पे खत्म हो जाता है शाम तक। वो वाली बात हो गई, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। जी मैम जी। अरे सुबह ही चालू कर देते हैं रेडियो अपनी। हाँ, तो रेडियो के अलावा भी तो कुछ और सोचती होंगी। रेडियो तो आपके मनोरंजन का, दिल को लगाने का एक माध्यम है, जहाँ आप दिन भर सुनती हैं, घर के काम करती हैं। मैम हम 17 साल के हैं। 17 साल के हैं तो रेडियो सुनती हैं लगातार। और पढ़ाई छोड़ दी क्या, या पढ़ाई करती हैं? मैम पढ़ाई तो खत्म हो चुकी है। तो बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? मैम सनम बेवफा का गाना सुनना है, अल्लाह की कसम मुझे प्यार हो गया। चलिए तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। मुझे अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया, मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया। बिना ईद के ही चांद का दीदार हो गया, बिना ईद के ही चांद का दीदार हो गया, दीदार हो गया, तुमसे प्यार हो गया, मुझे अल्लाह तुमसे प्यार आया, मुझे बिना दीदार हो गया, तुमसे प्यार हो गया। पाँव में घुंघरू बांध कर नाची है जवानी, नाची है जवानी। पाँव में घुंघरू बांध कर नाची है जवानी, नाची है जवानी। उल्फत की शुरू हो गई एक नई कहानी, एक नई कहानी। देखो हुस्न फिर से इश्क पर निसार हो गया, देखो हुस्न फिर से इश्क पर निसार हो गया, निसार हो गया, तुमसे प्यार हो गया। तो ये था आज का हेलो सहेली कार्यक्रम। जिन सखियों ने आज हमें फोन लगाए हैं उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक वो हमें कॉल न करें। और हाँ, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर नोट कर लें। हमारे नंबर हैं 02240024662, 02228670288। इन नंबर्स पर हमारी सखियां हमें कॉल कर सकती हैं। हम आपको बता दें, हेलो सहेली कार्यक्रम में आज का ही सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखियों के दिल की जुबान, हेलो सहेली।